स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में, जहां हर कहानी आत्मा को छू जाती है, जहां शब्दों की लय में बहता है भावों का सागर, जहां हम सुनते हैं उन महापुरुषों की जीवनी जिन्होंने अपने प्रेम, भक्ति और करुणा से मानवता को अमर बना दिया। आज की यह दिव्य कथा उस महामानव की है जिन्हें भक्त गौरांग महाप्रभु, गौड़हरि और नित्यानंद प्रिय नामों से याद करते हैं। वह जिन्होंने जीवन का सारा सार प्रेम में ही खोजा, वह जिन्होंने भगवान और भक्त के बीच कोई दीवार नहीं रहने दी, वह जिन्होंने कहा हरि नाम ही संसार का सबसे बड़ा धन है, नाम लो और प्रेम में डूब जाओ। हाँ, आज हम सुनेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य जीवन गाथा, एक ऐसी कथा जो केवल धर्म नहीं बल्कि प्रेम का शुद्धतम रूप है। समय था 15वीं सदी का। भारत उस दौर से गुजर रहा था जब धर्म अपने बाहरी स्वरूप से सीमित हो चुका था। मंदिरों में पूजा थी पर हृदय में प्रेम नहीं। मंत्र थे पर भावना का अभाव था। समाज ऊंच नीच की दीवारों में बट गया था। कोई ब्राह्मण था, कोई शूद्र, कोई तुच्छ समझा जाता, कोई पूज्य। उसी समय बंगाल की भूमि नवद्वीप पर भक्ति का नया सूरज उगने वाला था। वह सूरज जो अपने प्रकाश से अंधकार मिटाने वाला था। और उसी पावन भूमि पर 18 फरवरी 1486 ईस्वी के फागुन पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में मुस्कुरा रहा था, आकाश में नक्षत्रों की झिलमिलाहट गा रही थी किसी दिव्य आगमन का गीत, तभी श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। नवद्वीप नगरी में उस रात का दृश्य अद्भुत था। गली गली में लोग हरि बोल का कीर्तन कर रहे थे। बंगाल के गांवों में मानो देवताओं ने आकर ढोल बजाए हों। चंद्रमा की रोशनी में जब यह बालक जन्मा, उसका मुख उस चांद को भी मात दे रहा था। माता शाची देवी ने जब पहली बार अपने पुत्र को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले, आनंद और विस्मय के। पिता जगन्नाथ मिश्र एक विद्वान ब्राह्मण थे, पर इस बालक ने उनके हृदय को प्रेम से भर दिया। इस बालक में उन्हें केवल विद्या नहीं, कृपा का स्वरूप दिखाई दिया। जब उन्होंने बालक को देखा तो बोले, यह बालक अवश्य कोई दिव्य आत्मा है। इसके नेत्रों में तो स्वयं विष्णु का तेज झलकता है। लोगों ने कहा, मिश्र जी, इसे नाम दीजिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह नीम के पेड़ के नीचे जन्मा है, इसका नाम होगा निमाई। और इस तरह निमाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ यह बालक, जो आगे चलकर दुनिया को हरिनाम संकीर्तन की मधुर धारा से सिंचित करने वाला था। निमाई बालक बड़ा चंचल था। वह अपनी मोहक मुस्कान से सबका मन मोह लेता। माता शाची जब उसे दूध पिलाने बैठती तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ता। कभी गायों के पीछे भागता, कभी गली
के किनारे मिट्टी में कुछ लिखने लगता। लोग कहते, यह बालक तो असाधारण है, क्योंकि निमाई जहाँ जाता वहाँ कोई न कोई चमत्कार घटित होता। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठा था। अचानक उसने देखा एक नाग बालक के पास सरक रहा है। माता दौड़ी, भयभीत थी, पर नाग बालक के चारों ओर घूमकर शांत भाव से चला गया। लोगों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, कोई दिव्य शक्ति है। और हाँ, सच भी था, क्योंकि यह वही बालक था जो आगे चलकर प्रेमावतार कहलाया। समय बीता, निमाई बड़ा हुआ। उसकी बुद्धि तीव्र थी, जैसे ज्ञान का सागर उसके भीतर हो। गुरु गंगादास आचार्य के पास उसने व्याकरण, वेद, पुराण और न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। कहा जाता है वह इतनी गहराई से शास्त्र समझता कि स्वयं उसके गुरु आश्चर्यचकित रह जाते। कुछ ही वर्षों में वह नवद्वीप का महान पंडित बन गया। लोग उसे निमाई पंडित कहकर बुलाते। वह जब किसी विद्वान से तर्क करता तो अपने शब्दों के तेज से उसे मोहित कर देता। परंतु यह निमाई पंडित अब भी भक्ति के महासागर में नहीं उतरा था। उसका मन ज्ञान में था, पर हृदय अब भी प्रेम की खोज में भटक रहा था। निमाई ने युवावस्था में लक्ष्मी प्रिया नामक एक सती साध्वी कन्या से विवाह किया। उनका जीवन शांत था, किंतु नियति की लीला कुछ और थी। एक दिन जब निमाई किसी धार्मिक चर्चा के लिए दूर गांव गया, उसी समय एक विषधर सांप के डसने से लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु हो गई। जब निमाई लौटे तो पत्नी का निर्जीव शरीर देखकर उनका हृदय फट गया। उन्होंने पहली बार जीवन की अनियता को निकट से महसूस किया। यहीं से उनके भीतर कुछ बदलने लगा। ज्ञान की जगह वैराग्य ने स्थान लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में कोई निजी दुख नहीं, बल्कि संसार के लिए करुणा थी। फिर आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा विवाह किया, विष्णु प्रिया देवी नाम की कन्या के साथ। वह सनातन मिश्र की बेटी और चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी थी। गौड़ीय वैष्णववाद के अनुसार उन्हें द्वारका में कृष्ण की तीसरी पत्नी देवी सत्यभामा का पुनर्जन्म माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के समय विष्णुप्रिय उनसे अलग हो गई और अपने जीवन काल में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर चलते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। कुछ समय बाद निमाई अपने पिता के श्राद्ध हेतु गया गए। वहां उन्होंने एक महान संत ईश्वरपुरी से भेंट की। वह मिलन उनके जीवन का मोड़ बन गया। ईश्वरपुरी ने उन्हें कृष्ण नाम का जप दिया और कहा, इस नाम में सारा संसार है निमाई। निमाई ने उस क्षण से हरिनाम का जप आरंभ किया। जैसे ही उन्होंने पहला हरि कहा, उनके भीतर से कुछ टूट गया और कुछ जन्मा। वह बालक जो अब तक पंडित था,
अब प्रेम का सागर बन चुका था। वह गंगा तट पर खड़ा होकर रोने लगा, हे नंदलाल, हे मेरे कृष्ण, मैं तुझे क्यों भूल गया था। लोगों ने पहली बार देखा वह पंडित जो ज्ञान का गर्व था, अब प्रेम का दास बन गया था। अब निमाई का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह जहाँ जाता वहाँ हरि नाम की गूंज फैल जाती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र उसकी सांसों में बस गया था। रात दिन वह नाचता गाता रमता, कभी गंगा तट पर, कभी मंदिरों में, कभी गलियों में। उसके साथ नाचते थे सैकड़ों लोग, ब्राह्मण, चर्मकार, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, सब। भक्ति अब जाति धर्म की सीमाएं लांघ चुकी थी। लोग कहते यह कोई साधु नहीं, यह तो स्वयं प्रेमावतार है। निमाई अब केवल नाम से नहीं, भाव से महाप्रभु बन चुका था। वह जहाँ जाता लोग उसके चरण छूते और उनके भीतर प्रेम की लहर दौड़ जाती। उसके नृत्य में अलौकिक आनंद था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू प्रेम के थे, करुणा के थे और हर जीव में कृष्ण को देखने की भावना के थे। लोग कहते जब चैतन्य नाचते हैं तो स्वयं कृष्ण उनमें उतर आते हैं। यह वही क्षण था जब निमाई से श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। नवद्वीप की गलियां अब केवल विद्या की नहीं, भक्ति की नगरी बन गई। हर घर में कीर्तन, हर हृदय में नाम स्मरण। इस प्रकार निमाई पंडित अब चैतन्य महाप्रभु बन चुके थे। उनका जीवन अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए समर्पित था। उनकी आंखों में प्रेम की ज्योति थी, उनके होठों पर हरि नाम की धारा थी और उनके हृदय में करुणा का सागर। उनकी यह कथा अब केवल एक बालक की नहीं, बल्कि उस युग की है जिसने प्रेम को धर्म बना दिया, जिसका जीवन ज्ञान और तर्क से भरा था। एक दिन ईश्वरपुरी के आशीर्वाद से प्रेम के सागर में डूब गया और निमाई से बन गया श्री चैतन्य महाप्रभु। अब नवद्वीप में रातें शांत नहीं रही। हर गली, हर घर से एक ही स्वर गूंजता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग पहले संदेह करते थे यह कौन सा नया मार्ग है, पर जब उन्होंने चैतन्य को नाचते देखा, उनकी आंखों से आंसू बहते, हाथ कांपते और हृदय किसी अज्ञात आनंद से भर उठता। वह नाचते गाते और कहते नाम में सब कुछ है, भक्ति, मोक्ष, प्रेम, ईश्वर। वह कहते तुम ईश्वर को मूर्ति में मत खोजो, उसे अपने आंसुओं में खोजो, अपने प्रेम में खोजो, अपने हृदय में खोजो। और यह बात सीधी आत्मा को छू जाती। अब उनके साथ एक और दिव्य आत्मा जुड़ी, नित्यानंद प्रभु। वह प्रेम और करुणा की मूर्ति थे, जिन्होंने महाप्रभु के हर कार्य में साथ दिया।
दोनों जब साथ कीर्तन करते तो नवद्वीप की धरती कांप उठती। चैतन्य महाप्रभु कहते, भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, बस नाम लो और हृदय से प्रेम करो। वह हर व्यक्ति को अपने गले लगाते, चाहे वह किसी जाति, धर्म या कुल का हो। एक बार एक चर्मकार ने महाप्रभु से मिलने की इच्छा की। लोगों ने कहा वह अछूत है, पर महाप्रभु ने उसे गले लगा लिया और बोले, जहाँ प्रेम है वहाँ कोई अछूत नहीं। हर जीव में कृष्ण का वास है। उनका यह व्यवहार समाज की जड़ सोच पर चोट था। लोगों ने पहली बार देखा एक संत जो न केवल बोलता है बल्कि अपने हर कर्म से प्रेम का संदेश जीता है। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन केवल नवद्वीप तक सीमित नहीं रहे। लोग दूर दूर से आने लगे, गांवों से, नगरों से, यहाँ तक कि दूसरे प्रांतों से। कीर्तन में कोई अमीर गरीब नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई पंडित अज्ञानी नहीं, सिर्फ एक भाव था, हरि नाम का आनंद। लोग कहते, जब चैतन्य नाचते हैं तो स्वयं विष्णु उनके भीतर उतर आते हैं। कभी वे अपनी बाहें आकाश की ओर उठाकर पुकारते, हे कृष्ण, मुझे केवल तेरा प्रेम दे, और देखते ही देखते सैकड़ों लोग रोने लगते, नाचने लगते, जैसे प्रेम का ज्वार सबको बहा ले जा रहा हो। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार विरोध करता ही है। नवद्वीप के कुछ पंडित और शासक महाप्रभु के कीर्तन से जलने लगे। वे बोले, यह कैसा धर्म है? नाचना गाना धर्म नहीं, अपमान है। निमाई तो ब्राह्मण होकर नीचों के साथ नाचता है। एक दिन स्थानीय काजी, उन्होंने आदेश दिया, हरिनाम कीर्तन बंद किया जाए। कोई भी व्यक्ति खुले में भक्ति नहीं करेगा। यह आदेश सुनकर लोगों के हृदय टूट गए, पर महाप्रभु मुस्कुराए। यदि प्रेम पर पहरा लगाया जा सकता है तो ईश्वर मर चुका है। उन्होंने घोषणा की, कल हम सब साथ मिलकर हरिनाम कीर्तन करेंगे और देखेंगे क्या कोई हमें रोक सकता है। अगले दिन नवद्वीप की गलियों में दृश्य अद्भुत था। हजारों भक्त दीपक लेकर हरिनाम गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ढोल करताल की गूंज से धरती थरथरा रही थी। महाप्रभु सबसे आगे थे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में प्रेम का समुंदर। लोग पुकार रहे थे, हरि बोल, हरि बोल। यह जुलूस जब काजी के दरबार तक पहुंचा तो काजी ने भय से महाप्रभु को देखा, पर महाप्रभु की आंखों में क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हम तुम्हें प्रेम देने आए हैं। जो प्रेम से ईश्वर को पुकारता है वह किसी धर्म का विरोधी नहीं। काजी के नेत्र भर आए। वह बोला, महाप्रभु, आपके भीतर जो प्रेम है वही सच्चा ईश्वर है। अब कोई आपके कीर्तन को नहीं रोकेगा। उस दिन से नवद्वीप में फिर हरिनाम की ध्वनि गूंजने लगी, पहले से भी अधिक जोरों से, पहले से भी अधिक प्रेम से। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी।
लोग उन्हें भगवान का अवतार कहने लगे, लेकिन यह सुनकर महाप्रभु रो पड़ते। वे कहते, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। यदि तुम मुझे पूजना चाहते हो तो हरि नाम जपो। अब उनके हृदय में एक नई व्याकुलता थी, भारत भर में प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाने की। लेकिन इसके लिए उन्हें संसार से विरक्त होना पड़ा। एक दिन उन्होंने अपनी माता शाची देवी से कहा, माँ, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। यह शरीर अब कृष्ण के काम आएगा। शाची माता की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तू भगवान का काम कर रहा है। जाओ, लेकिन याद रखना, हर माँ के हृदय में तू सदा रहेगा। यह कहते हुए उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखा और उस दिन गौरांग महाप्रभु ने घर छोड़ दिया, संसार के लिए, प्रेम के लिए, ईश्वर के लिए। संन्यास के बाद उनका नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। अब वह केवल नवद्वीप के नहीं, पूरे भारत के महापुरुष बन चुके थे। उनका भक्ति प्रेम अब सीमाएं लांघ चुका था। उन्होंने पादुका धारण की, केसरिया वस्त्र ओढ़े और नाम लिया, हरिनाम संकीर्तन मेरे जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की, हर गांव, हर नगर में हरिनाम का प्रचार किया। लोगों ने जब उन्हें देखा तो उनके चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने हर जगह यही कहा, भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। महाप्रभु जहां भी गए वहां उन्होंने प्रेम की गंगा बहा दी। एक बार वे कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने एक विद्वान से कहा, तुम शास्त्र जानते हो, पर क्या तुम ईश्वर को महसूस करते हो? विद्वान बोला, नहीं। महाप्रभु मुस्कुराए, तो शास्त्र व्यर्थ हैं, जब तक उनमें प्रेम न हो। वह उड़ीसा, तिरुपति, कांचीपुरम, रंगनाथ और श्रीरंगम तक गए। हर जगह उन्होंने लोगों को हरिनाम कीर्तन का संदेश दिया। उनके नाम का जादू फैल गया। लोग कहते, यह संत नहीं, स्वयं प्रेम का अवतार है। अंततः महाप्रभु पहुंचे जगन्नाथपुरी। वहीं उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्ष बिताए। हर दिन मंदिर में दर्शन, हर रात हरिनाम संकीर्तन। उनकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि वे कभी कभी जगन्नाथ के दर्शन करते हुए बेहोश हो जाते। भक्तों ने कहा, महाप्रभु, यह क्या अवस्था है? महाप्रभु बोले, जब हृदय में प्रेम उमड़ता है तब शरीर सह नहीं पाता। वह हर दिन कृष्ण के नाम में रोते, नाचते, गाते, कभी बालक की तरह, कभी प्रेमी की तरह, कभी भक्त की तरह। उनका कीर्तन एक अमृत धारा बन चुका था। उन्होंने कहा, यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो पहले मनुष्य को प्रेम करना सीखो। जाति, वर्ण, कुल सब भ्रम है, सच्चा धर्म है करुणा। उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर जैसे महान शिष्यों को जन्म दिया। उन्होंने आगे चलकर गौड़ीय वैष्णव परंपरा को स्थापित किया। महाप्रभु ने अपने जीवन से यह सिखाया कि ईश्वर शब्दों में नहीं, प्रेम में मिलता है
और जब प्रेम सच्चा हो तो वह हर सीमा तोड़ देता है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत को प्रेम और हरिनाम की शक्ति से जोड़ दिया। उनका नाम सुनते ही लोगों के हृदय में संगीत बज उठता। उन्होंने जो प्रेम दिया वह आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। लेकिन कथा अभी अधूरी है, क्योंकि अब वह समय आने वाला है जब महाप्रभु स्वयं प्रेम में विलीन होने वाले हैं। अब कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां महाप्रभु अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में विलीन कर देते हैं, जहां उनका मैं मिट जाता है और शेष रह जाता है केवल प्रेम। जगन्नाथपुरी में अब हर दिन चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन होता। भक्तों की भीड़ उमड़ती, कीर्तन में झूमती। महाप्रभु कभी मंदिर में दर्शन के समय नाचते, कभी रथ यात्रा में प्रेम से रोते। उनकी आंखों से आंसू झरते रहते। वह आंसू किसी दुख के नहीं, बल्कि उस प्रेम के थे जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक बार वे बोले, जब मैं जगन्नाथ के दर्शन करता हूँ तो मुझे केवल मूर्ति नहीं, स्वयं मेरा प्रियतम कृष्ण दिखता है। उनकी आंखों में कृष्ण के लिए अपार प्रेम था। उनकी वाणी में वह भाव था जो किसी युग का नहीं, शाश्वत था। महाप्रभु अब धीरे धीरे एक ऐसे भाव में रहने लगे जिसे माधुर्य भाव कहा गया। वह कहते, कृष्ण केवल भगवान नहीं, वह मेरे प्रिय हैं, मेरे हृदय का स्वामी है। कभी कभी वे कृष्ण के प्रेम में इतने लीन हो जाते कि उनका शरीर कांपने लगता। कभी बेहोश होकर गिर पड़ते, कभी हंसते तो कभी रोते, कभी बालक की तरह कृष्ण कृष्ण पुकारते और कभी वंशों की ध्वनि सुनकर नाच उठते। भक्त उन्हें देखते और विस्मय में डूब जाते, क्योंकि उनके सामने कोई मनुष्य नहीं, स्वयं प्रेम का साकार रूप था। उनके साथ अब नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य रूप स्वामी, सनातन गोस्वामी और सैकड़ों शिष्य थे। महाप्रभु ने उन्हें प्रेम के भिन्न भिन्न मार्ग बताए। किसी को नाम स्मरण, किसी को सेवा भाव, किसी को कीर्तन मार्ग। उन्होंने कहा, भक्ति कोई एक मार्ग नहीं, भक्ति वह नदी है जो हर आत्मा को सागर से जोड़ देती है। वह रोज गांभीर्य नामक स्थान पर बैठते और कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते। कभी कहते, मुझे वृंदावन जाना है, मेरे नंदलाल मुझे बुला रहे हैं। भगत समझ नहीं पाते, यह केवल कल्पना नहीं, महाप्रभु सच में कृष्ण के प्रेम में डूबे हैं। महाप्रभु कई बार वृंदावन जाने की इच्छा जताते। वह कहते, जहाँ कृष्ण ने रास रचाया, जहाँ यमुना बहती है, जहाँ गोपियां गाती हैं, वही मेरा हृदय है। एक बार वह अपने भक्तों के साथ वृंदावन की यात्रा पर निकले। रास्ते में जब जब वह यमुना का नाम सुनते, उनकी आंखें भर आती। कई बार लोग देखते कि वह नदी में उतर जाते और कहते, मेरा कृष्ण मुझे बुला रहा है। भक्तों को उन्हें रोकना पड़ता। अंततः उन्होंने वृंदावन की भूमि को नमन किया और बोले,
यह भूमि नहीं, यह स्वयं प्रेम का मंदिर है। वृंदावन के हर पेड़, हर कण में उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। कभी कहते यह वृक्ष गोपी है जो कृष्ण के वियोग में खड़ी है, कभी कहते यह पवन वही है जो कृष्ण के वंशी की ध्वनि लेकर आती है। उनका यह प्रेम केवल अनुभूति नहीं, एक जीवंत चेतना था। जगन्नाथपुरी लौटने के बाद महाप्रभु हर वर्ष रथ यात्रा में सम्मिलित होते। यह उनके जीवन का सबसे दिव्य क्षण होता। जब भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता, महाप्रभु अपने भक्तों संग नाचने लगते। ढोल की ताल पर उनका नृत्य, आंखों में अश्रु, शरीर में कंपन, मुख पर नाम, हर दर्शक को भक्ति में डुबो देता। लोग कहते जब गौरांग नाचते हैं तब देवता भी उतर आते हैं। महाप्रभु रथ के सामने गिर पड़ते और रोते, हे प्रभु, मुझसे फिर मिलन हो गया। उस रथ यात्रा में हजारों लोग नाचते और समूचा पूरी नगरी प्रेम का सागर बन जाती। महाप्रभु की भक्ति अब परम सीमा पर थी। उनकी हर सांस में कृष्ण का नाम था। कभी वे रात्रि में गायब हो जाते। भक्त खोजते तो उन्हें समुद्र तट पर पाते, जहां वे लहरों से बातें कर रहे होते। वह कहते, देखो देखो, ये लहरें कृष्ण की बाहें हैं जो मुझे गले लगाने आई है। कभी समुद्र में प्रवेश कर जाते। भक्त उन्हें खींच कर लाते और कहते, मुझे मत रोको, मेरा कृष्ण मुझे बुला रहा है। उनकी अवस्था अब मानवीय नहीं रही। वह आध्यात्मिक संसार में जी रहे थे, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और प्रेम ही भाषा बन जाता है। एक रात की बात है, महाप्रभु गांभीर्य मठ में थे। भक्त बाहर सो रहे थे। रात्रि गहरी थी, समुद्र की लहरें मंद गूंज रही थी। महाप्रभु हरिनाम जप रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अचानक उन्होंने उठकर देखा, आज रास लीला है, मेरा कृष्ण मुझे बुला रहा है। भक्तों ने देखा, वे मंदिर की ओर बढ़े। सुबह जब लोग उठे तो महाप्रभु कहीं नहीं थे। मंदिर के द्वार खुले थे और भीतर जगन्नाथ जी की मूर्ति के चरणों में केसरिय वस्त्र पड़े थे। लोगों ने रोते हुए कहा, महाप्रभु जगन्नाथ में विलीन हो गए। किंतु भक्त कहते, वे विलीन नहीं हुए, उन्होंने केवल रूप बदला है। अब वे हर उस हृदय में बसते हैं जहां प्रेम है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानवता को जो संदेश दिया वह युगों तक अमर रहेगा। नाम लो, प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो। हर जीव में कृष्ण है, हर धड़कन में भगवान बसते हैं। उन्होंने भक्ति को लोक भाषा में पहुंचाया। उन्होंने धर्म की सभी सीमाओं को प्रेम से समझा, धर्म को सरल बनाया और सबसे बढ़कर उन्होंने प्रेम को ईश्वर बना दिया। उनके शिष्य रूप और सनातन गोस्वामी ने आगे भागवत प्रेम भक्ति आंदोलन को स्थिर किया, जो बाद में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहलाया, जिसका सार यही है, हरि नाम ही सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा मोक्ष।
आज सैकड़ों वर्षों बाद भी जब कोई भक्त हरे कृष्ण कहता है तो वह ध्वनि वही होती है जो नवद्वीप की गलियों में गूंजती थी। जब कोई आंसू बहाता है प्रेम में तो वह वही करुणा होती है जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में थी। वह चले गए नहीं, वह आज भी हर प्रेममयी आत्मा में जीवित हैं। उनकी कथा सुनना मतलब प्रेम को महसूस करना, उनका नाम लेना मतलब अपने भीतर ईश्वर को जगाना। प्रिय श्रोताओं, यह थी श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य जीवन गाथा। एक ऐसी कथा जो न केवल भक्ति की बल्कि मानवता की आत्मा को छू लेने वाली है। वह हमें सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी तर्क, किसी जाति या किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, बस एक सच्चे हृदय की जरूरत है जो कह सके, हे प्रभु मैं तेरा हूँ। अगर आपकी आंखें भी नम हुई हो, अगर आपके हृदय में भी कोई मधुर कंपन उठा हो, तो यह महाप्रभु की कृपा है जो आज भी बह रही है। चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता आपका स्वागत करता है इस प्रकार की कथाओं के लिए, जहां हर कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस प्रेम को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कथा फिर ले जाएगी आपको एक और महान आत्मा की प्रेरक यात्रा पर। जय गौरांग महाप्रभु, हरि बोल, धन्यवाद।